हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग अगले चैप्टर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता के कुछ नियम के बारे में पढ़ते हैं। विभाज्यता की जांच हम लोग कैसे करते हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या है वह 2 से, 4 से, 8 से या 3 से, 9 से, 27 से विभाज्य है या नहीं है, उसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, या कुछ नियम हम लोग लिखे हुए हैं। तो ये नियम के माध्यम से हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझेंगे कि कितना जल्दी से जल्दी हो सके हम उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर ले। चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं। पहला नियम लिखा गया है 2 के विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम लिखा गया है, अर्थात ये कहा जाता है, लिखे हैं हम, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक मतलब किसी भी संख्या का पहला अंक जो होगा या तो 0 होगा या कोई सम संख्या होगा। तो हाँ दोस्तों, हम लोग जानते हैं सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जो 2 से कट जाती है वह सम संख्या कहलाता है। जैसे में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 0 भी होता है। ये क्या है? सम संख्या है। तो यहाँ बोल रहा है इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यह संख्या क्या होगा? कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, वह 2 से विभाज्य होगी, 2 से भाग लगेगा। अगला क्वेश्चन है अगला जो है पॉइंट है 4 से। तो इसका मतलब यहाँ समझिएगा, 4 से वह संख्या विभाजित होगी जिसका अंतिम 2 अंक क्या है, अंतिम 2 डिजिट क्या है, 0 है, या क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 2 डिजिट 0 होना चाहिए या 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से भाग लगना चाहिए। तो हम देखते हैं भाई, अंतिम 2 अंक, जैसे मान लेते हैं 100 है, अंतिम में कितना है, 2 डिजिट है, यह भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। तो अर्थात 100/4 करते तो ये 25 बार में कट जाता, तो ये मेरा क्या है, 4 से विभाज्य है। या हम देख लेते हैं अंतिम 2 डिजिट, चाहे कितना हो बड़ा संख्या क्यों हो, 56, 24 दे दिया है, तो अंतिम 2 डिजिट अर्थात ये 24 अगर 4 से कट रहा है तो यह संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं 8 से विभाज्यता का रूल। 8 से विभाज्यता का रूल बोल रहा है अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए या अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, हम लोग जानते हैं अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए। चाहे मान लीजिए कोई भी दिया हुआ है ना, 2000 दे दिया, अंतिम 3 डिजिट 0 है, तो यह भी क्या होगा, 8 से कटेगा। आप जानते हैं 8 से कटाने के लिए ऐसे हम लोग देखते हैं 8 2 जा 16, ये रिमाइंडर बचेगा 4, ये 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40, तो ये कट जाएंगे और 0 यहाँ आ जाए। इसका मतलब हो गया अंतिम 3 डिजिट अगर 0 है तो वह संख्या 8 से कटेगी। या हम कह सकते हैं ना, या हम कह सकते हैं, बोला है कि अंतिम 3 डिजिट कोई संख्या दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं 5 2 से ना 2 2 हो गया, 7 5 5 ना 7 5 1 2 दे दिया, तो अंतिम 3 डिजिट क्या है, 513, 512 है। अगर ये 512 अगर 8 से कट रहा है तो वह संख्या निश्चित रूप से 8 से विभाजित होगी। तो 8 6 48, ये बचेगा 3 और 2, 8 चौके 32। तो ये संख्या जो होगा ये कट रहा है, तो ये इतना बड़ा संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, इस तरह से आगे हम लोग देख रहे हैं। ये यहाँ लिखने का मतलब ये है 2 पे पावर 1 ना, 2 पे पावर 1 इजकल टू 2, 2 पे पावर 2 इजकल टू 4, 2 पे पावर 3 इजकल टू 8, 2 पे पावर 4 इजकल टू 6,
ना 16 सॉरी 16 2 पे पावर 5 इक्वल टू 32। आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। कहने का मतलब है 2 का बेस में अगर जो है अगर 32 है तो 2 पे पावर 5 है, अगर पावर 5 है तो पीछे से अंतिम से जितना पावर दिया हुआ है अगर उतनी संख्या कट रही है तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, जो संख्या विभाज्य की बात बोला है तो वो संख्या कटेगी, वह संख्या कटेगी। ठीक है, चाहे वह संख्या कितना भी बड़ी क्यों नहीं है। आगे हम लोग अगर आप देखना चाहते हैं तो 2 पे पावर 5 32 दिया है और 64 की बात कहें तो भी सही है, 2 पे पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो, अंतिम से 6 डिजिट। उसी तरह से हम आगे भी लिखे हुए जैसे देखे बता दे रहे हैं, अगर 16 की बात करें तो 2 पे पावर 4 हो गया तो अंतिम से 4 ना, तो अंतिम अंक से 4 अंक क्या नहीं, या तो 0 हो या 16 से कटना चाहिए, तो वो संख्या निश्चित रूप से 16 से विभाजित होगी। आगे लिखा है 2 पे पावर 5 इक्वल टू 32। क्वेश्चन पूछ रहा है 32 से विभाजित वह कौन सी संख्या है, तो आप देख लीजिए अंतिम से अगर 5 अंक अंतिम से 5 अंक अगर 0 है या 32 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या निश्चित रूप से 32 से विभाजित होगा। आगे भी 64 हो जाएंगे, 128 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, मतलब 512 भी हो सकता है, 256 भी हो सकता है, 1024 भी हो सकता है, चाहे जितना भी क्यों नहीं हो। अगर 2 के बेस में है वह संख्या, 2 पे पावर जितना भी होगा पावर अंतिम से उतना डिजिट को क्या हो 0 होना चाहिए, या अंतिम से जितना बोल रहा है पावर है उतना डिजिट अगर उस संख्या से कट रही है तो वह निश्चित रूप से वह संख्या क्या होगा, उस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं 2 बारह तो सीख गए हम लोग, 2 4 8 16 32 64 128 526 512 कुछ भी हो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 3 पे पावर 1 के केस में ना, 3 पे पावर 1 इक्वल टू क्या हो गया 3 से विभाज्य वह संख्या हो जो सभी संख्याओं को ना, सभी संख्याओं का योग अर्थात जितना भी संख्या होगा उसका सभी डिजिट का जोड़ लेंगे, सभी अंकों को जोड़ लेंगे। अगर वह संख्या 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से कट रही है उसका योग, तो वह संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसमें कहा जाए बोलेगा क्या 1 2 1, अगर यह संख्या कट रहा है तो 3 से नहीं कटेगा। देख लेते हैं हम लोग 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 चौके 12, ये कट गया 0, एक बचा तो एक रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा ना, तो यह संख्या निश्चित रूप से 3 से नहीं कट रही है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, अगर इसी को क्वेश्चन को कहा जाए 5 है 1 है और 3 दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो आगे अगर यह संख्या देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं, सबसे पहले बोले क्या सभी अंकों का योग, सभी अंक ये 5 + 1 6 6 3 9, अगर ये 9 3 से कट रहा है, अगर ये कट रहा है तो निश्चित रूप से यह संख्या 3 से विभाज्य होगा, 3 से कटेगी। तो कैसे हम लोग चेक करते हैं, अभी हम बोले थे 513, ठीक है 3 से कर दे, 3 एकम 3 बच गया 2, 1 3 सते 21 कट गया, ये बचा 3 3 एकम 3 ना, ये कट गया, 171 बार में ये कट जाता है। तो अभी हम जो बोले क्वेश्चन दोस्तों 3 पे पावर 1 इक्वल टू 3 से वही संख्या विभाजित होगी जो कि बोला है सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, आगे है 9 से विभाजिता का रूल ना, 9 से विभाजिता का रूल यहाँ लिखे हुए हैं। 9 से विभाजिता रूल संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है वह संख्या निश्चित रूप से 9 से कटेगी। जैसे में क्वेश्चन हम दे रहे हैं 540 अगर दिया हुआ है तो इस संख्या का योग देखते हैं 5 4 9 प्लस में 0, इसका हो गया 9 9/9, ये कट रहा है एक बार में। इसका मतलब यह है कि 540 जो होगा
वह निश्चित रूप से 9 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो कितने बार में 9 छक्के 54, ये 54 कट गया, बच गया 0, यहाँ से 0 ले देंगे ना। इसका मतलब हो गया कि ये 60 बार में कटा, 540 9 से विभाज्य है, 9 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं 27 से। तो 27 भी ठीक उसी तरह से बोला है ना, सभी अंकों का योग, वह कोई संख्या होगा उसका सभी अंकों का योग अगर 27 से विभाज्य है, 27 से कट रही है, तो वह निश्चित रूप से वह संख्या क्या होगा, 27 से कटेगा। जैसे देखते हैं 2727 दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर 2727 दिया हुआ है तो देखते हैं कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सबसे पहले 2 7 9 9 2 11 11 और 7 18 हो जाता है। यह संख्या निश्चित रूप से 27 से नहीं कटेगी। चेक करते हैं कटता है कि नहीं ना, ये कंफर्म अभी हम लोग करते हैं सही है या गलत। 27 से कटेगा, बोलिए 27 से एकम 27 कट गया ना, ये कट गया। अब क्या आया 2, कटेगा नहीं कटेगा, 0 ले लिए, फिर 7 लिए, ये 2 7 101 ना, 101 से ये कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं 27 27 ना, 2727 भी कट रहा है ना, 2727 भी कट रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ ना, इसका मतलब यह हुआ तो 2727 भी यह संख्या 27 से कट रही है ना, 27 से कट रही है। तो यहाँ अभी हम बोले सभी अंकों का योग 27 से कटना चाहिए, अंकों के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 27 से कटना चाहिए। तो अभी हम जस्ट बताते आ रहे हैं आगे, 3 पे पावर 1 3 से विभाज्य, 3 पे पावर 2 3 पे पावर 2 यह क्या है, अंकों के सभी संख्या अर्थात 9 से विभाज्य हो रहा है। और 27 को हम लोग एक टर्म यहाँ से, तो अभी जो जस्ट जो लिखा गया है उसके हिसाब से तो ये गलत साबित हो रहा था ना। तो इस 18 संख्या हो रहा था सभी अंकों का योग और 27 से नहीं कट रहा था। तो देखिएगा ये 27 का जो फैक्टर कीजिएगा 3 × 9, अगर जो संख्या 3 से और 9 से दोनों से कट रहा है, दोनों से कट रहा है, इसका मतलब वह संख्या निश्चित रूप से 27 से कटेगी। तो आप इस संख्या का योग जोड़े, अंकों का योग 18 हो रहा था, 18 3 से भी कटेगा, 18 9 से भी कटे, तो यह संख्या निश्चित रूप से 27 से कटेगी, जो कि आपने पहले अभी हम लोग सॉल्यूशन करके देख लिए। तो आगे आप लोग जानेंगे दोस्तों। तो ये मेरा 3 का विभाज्यता का रोल कंप्लीट हो गया ना। आगे हम लोग देखते हैं 3 का नहीं, 3 पे पावर चाहे जितना भी हो जाए, 3 हो गया, 9 हो गया, 27 हो जाएगा, आगे 81 भी हो सकता है, 243 भी होगा। तो 81 में क्या होगा, तो 3 से भी कटना चाहिए ना। 81 में भी हम लोग बोलेंगे क्या, सभी अंकों का योग ना, सभी अंकों का योग 81 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए, 81 से कटना चाहिए। अगर 81 से कटने का मतलब हो गया, अगर अंकों का योग 81 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन दे दिया है 81 243। अब तो यहाँ कहिएगा दोस्तों 81 तो हो नहीं रहा सभी अंकों का योग ना, जो कि 81 से कटे। तो 8 1 9 9 2 11 11 4 15 और 15 3 18 ही पूर रहा है। तो 18 क्या होगा दोस्तों, ये 81 से कटेगा, 81 से नहीं कटेगा ना। तो आप हमको क्या करते हैं, इस 81 को फैक्टर तोड़िएगा ना, फैक्टर तोड़िएगा 81 को, क्या तोड़िएगा भाई, 9 × 9 में, या 3 × 27 में, या 3 × 3 × 3 × 3 में, या 3 × 3 × 9 में। तो आप यहाँ से देखिएगा दोस्तों, इस फैक्टर को 9 × 9 9 × 9, ये 9 से कट रहा है, इस 9 से भी कट रहा है, इस 3 से भी कट रहा है, इस 3 से कट रहा है, इस 9 से भी कट रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या 81 से विभाजित होगी। तो देख सकते हैं 81 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, 81 से डिवाइड कर दिए, 81 कम 81 कट गया
अब 2 आ रहा है, नहीं कटेगा, एक जीरो ले लिए 4 आ जाएगा, फिर एक जीरो लिए ये 3 आ गया, 81 गुना 3 कर दिए 243, ये कट जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये 3 का और 2 का मतलब हो गया 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024, आगे जो भी होगा, जितना 2 पे पावर होगा उतना पीछे से अंक को गिन लेंगे और उतनी संख्या अगर उस संख्या से कट रहा है वो संख्या उस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा दोस्तों 2 और 3 का। ठीक उसी तरह से 6 से विभाजिता का नियम सीखते हैं ना। 6 से विभाजिता का नियम बोला है, अगर कोई संख्या 2 और व 3 से, 2 व 3 से मतलब 2 से भी और 3 से भी दोनों से भाग होती हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। जैसे हम बोल देते हैं 18, ठीक है, 18 क्या करता है, 2 से का ही रूल फॉलो करना चाहिए, 3 का भी। 2 का और 3 का तो कन्फर्म है कि आपको मालूम हो गया है। 2 का क्या इकाई का अंक क्या सम संख्या है तो कटेगा ही। 3 से बोल रहे हैं कि संख्या के अंकों का योग, 8 1 9, 9 ये 3 से कटेगा, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि आपको डाउट लग रहा होगा 81 ना 1881 दिया हुआ है, 1881 2 से कट रहा है, इकाई का अंक क्या है, विषम संख्या, तो नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, कंफर्म रूप से नहीं होगी। आप देख लीजिए कैसे नहीं होगा, आपको अभी हम बोला गया है तो 6 से विभाजिता का रूल है कि वह संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटना चाहिए। यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ना। 3 से क्यों कटेगा, 8 ना, 1 + 8 9, 9 8 कितना हो जाएगा, 17 1 18, यह संख्या 18/3 ये कटेगा 3 से। 3 का तो फॉलो कर रहा है लेकिन 2 का बात फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। इसको चेक करते हैं 6 से विभाज्य है या नहीं है, तो 6 3 18 तो कट गया। ठीक है दोस्तों, ये कट गया। अब आ जाएगा 8 8 6 1 जा 6, ये कट गया, रिमाइंडर 2 1, और 6 3 18, रिमाइंडर तो मेरा 3 बच जा रहा है, इसलिए यह संख्या 6 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग और बचा है 5 का